न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 30 घंटों में 5 अलग अलग झड़पें, 5 फौजी एहलकार और 7 मिलिटेंट हलाक। राजौरी में ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी रहा जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साबिक मशीर बसीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर सीबीआई का छापा। जाली बंदूक लाइसेंस केस के सिलसिले में सीबीआई की कार्रवाई, कई घंटों तक हुई पूछताछ। वादी में नौजवानों की गिरफ्तारियों पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा पकड़ दकड़ की पॉलिसी से करना होगा गुरेज, आम शहरियों की गिरफ्तारियों के संगीन नताइज होंगे बरामद। श्रीनगर में बीजेपी का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, अवामी नुमाइंदों को एकोमोडेशन और सिक्योरिटी की जाए फराहम। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया से की मांग। और मत्सिल के लोगों ने इंतजामिया पर उठाए सवाल, स्कूली इमारत की तामीर पर नाकस मटीरियल का लगाया इल्जाम। मयार के मुताबिक इंतजामिया काम करने में रहा नाकाम। एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। और पेश हैं खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में 2 अलग अलग झड़पों में 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शोपियां के फेरीपुरा इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिलने पर गुज़श्ता रात ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और आज सुबह फोर्सेज ने जो तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। तकरीबन 1 घंटे तक झड़प जारी रहने के बाद फोर्सेज ने 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त खबीब अहमद नेंगरू और उबैद अहमद डार के बतौर हुई है। उधर तुलरन इमाम साहब इलाके में भी गुज़श्ता शाम से जारी झड़प आज सुबह इख्तिताम पजीर हुई है, जिस दौरान 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हलाक हुए मिलिटेंटों से पुलिस ने हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये तीनों मिलिटेंट कई मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस थे। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि मारे गए तीनों मिलिटेंटों में जिला गांदरबल का एक रहने वाला मुख्तार अहमद शाह भी शामिल है, जो श्रीनगर में हालिया के पानी पूरी बेचने वाले गैर रियासती शख्स की हलाकत में मुलविस था। याद रहे कि गुज़श्ता 2 रोज के दौरान जम्मू कश्मीर में 5 अलग अलग झड़पें हुई, जिसमें जिला शोपियां के अंदर 2 एनकाउंटर शामिल है में 5 फौजी एहलकार पूंछ और 7 मिलिटेंट वादी के अंदर हलाक हुए हैं। पुलिस ने तुलरन झड़प में हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त कापरन के रहने वाले दानिश हुसैन डार, पहलीपुरा के यावर हुसैन नाइकू, सिंधबल गांदरबल के मुख्तार अहमद शाह के बतौर की। पंद्रह कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने जामपूंछ में 5 फौजी एहलकारों के जांबाग होने पर उन्हें खराज पेश किया है। वही उन्होंने कहा कि सरहद पर मिलिटेंट दरअंदाजी के फिराक में है, ताम फोर्सेस की जानिब से दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वादी में मकामी लोगों की मदद से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन कामयाब हो रहे हैं। My sincere condolences for the losses we have suffered yesterday. This operation still ongoing. There's a ultimate sacrifice that is being given by the brave soldiers. This is part of a different core zone where the operation is happening. I'd like to comment upon my own area. The operations here, which have been ongoing for last few days, is a standard process of operations based on intelligence. So I will not like to connect it to any events before or after in view of these operations which have been happening for last 2 days in our Kashmir. There were 2 such infiltration attempts, especially in the Uri and Rampur sector, where not only foiled, they were neutralized and eliminated. These inputs will keep on coming, and I can assure you that we are absolutely vigilant on the LC. We will not allow any infiltration to come through. 1 or 2 which will come through will be eliminated with the help of the people of Kashmir inside the Kashmir Valley. Each and every loss is an important loss for the family, for our country. I can assure you these are
levers which are being driven from across the LC, and we have to be very careful to ensure that the communal harmony of our people of Kashmir Valley should not be broken in view of these brutal and condemnable killings. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जाली बंदूक लाइसेंस केस के सिलसिले में आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साबिक मशीर बसीर अहमद खान की रिहाइशगाह वाक़ा बुलबुल बाग बागात पर छापा मारा। बसीर अहमद खान को एक हफ्ता कबल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मशीर के ओहदे से फारिग कर दिया गया। जराये का कहना है कि दिल्ली की सीबीआई की एक टीम ने मकामी पुलिस की एक टीम के हमरा आज सुबह बसीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा और यह छापा जाली बंदूक लाइसेंस केस के सिलसिले में मारा गया है। बसीर अहमद खान जम्मू कश्मीर के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मर्मू के भी मशीर रहे हैं। याद रहे कि सीबीआई के आला हुकाम ने मरकजी वजारत दाखिला को जाली बंदूक लाइसेंस केस में बसीर अहमद खान का नाम शामिल होने के बारे में मुत्तला किया, जिसके पेश नजर बसीर अहमद खान को मशीर के ओहदे से फारिग किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वादी में फोर्सेस की जानिब से नौजवानों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि पकड़ दकड़ से कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस तरह की कार्रवाइयों से लोगों में गुस्सा पैदा होगा और इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने चिनाब वैली के दौरे के दौरान डोडा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं, इन्वेस्टिगेशन बेशक करें, मगर इस तरह एन ब्लॉक जो ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं और इनको वार्न करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वार्न करना चाहते हैं, अगर आपने इसी तरह लोगों के साथ सलूक किया, बेगुनाह सिविलियंस को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दोगे, उसके नताइज बहुत खराब होंगे, बहुत खतरनाक होंगे, जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस तरह आम लोगों को सताना बंद कर दो, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारे सिविलियन हो, उनको सताना बंद कर दो। जिसकी ये गलती है, जो इसमें जिसने लापरवाही की, जिसने सिक्योरिटी पर फराहम नहीं की, जो सिक्योरिटी का फेलियर है, उसमें देखिए कौन से लोग मुलविस हैं, उनको सजा दे दीजिए, पहले उनको निकालिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें आराम से। जिस तरह से आपने लोगों को पकड़ दकड़ शुरू की है ये बहुत गलत है, इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। 2018 से तो हम ये सह रहे हैं, मेरी पार्टी में रखा ही क्या इन्होंने, सब लोगों को लेके गए, तो मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है। मगर मुझे खुशी है, जम्मू हो या कश्मीर हो, चिनाब वैली हो या पीर पंचाल हो, मेरा वर्कर मेरे साथ खड़ा है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। इसलिए ये जो तोड़ फोड़ ने अब एनसी में शुरू की, मेरी जमात में तो इन्होंने 2018 से ही शुरू की, उसी में से तो अपनी पार्टी बनी, उसी में तो पीसी में लोग जा रहे हैं, तो ये तो इनका तो काम ही है। ये तो इलेक्शन के बगैर बीजेपी कुछ सोच ही नहीं पाती। मगर मेरे लिए इलेक्शन कोई चीज़ नहीं है, कोई मामला नहीं है, इलेक्शन मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे बंद हो, जम्मू कश्मीर की खोई हुई इज्जत कैसे वापस हो, और जम्मू कश्मीर का मसला किस तरह रिकंसिलिएशन और डायलॉग से हल हो। जी लास्ट क्वेश्चन, ये जो एनआईए की मैम रेड्स हो रही हैं, आज भी इस वक्त बसीर खान के घर में रेड हो रही है या बाकी जगह, इस सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहती हूँ कि एनआईए हो या ईडी हो या उसके बाद सीबीआई हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो सही तरीके पे काम करे ऑन प्रिंसिपल्स, उसूलों को लेके, तो किसी को एतराज नहीं होगा। मगर जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जब इनको कुछ किसी को पार्टी से निकाल के अपनी पार्टी ज्वाइन करवानी होती है या कुछ और करवाना होता है, या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद करना है, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करना है, यहाँ के लोगों को तंग करना है, तो वो ईडी और एनआईए और इसका सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये वेंडेटा के सिवा और कुछ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लेने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो क्या नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।